800 साल बाद राम मंदिर मिल सकता है। ये लाठी मारे, गोली चलाएं, जो इनसे होता है वो। नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह संसारवानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से मौजूद हूं पत्थरी थाना क्षेत्र डांडी चौक पर। पीछे आप देख सकते हैं कि एक साइड पुलिस प्रशासन के लोग जो बैरिकेड लगाकर रुके हैं, वह दूसरी साइड अपना हरिद्वार के सिख समाज के लोग हैं, जिनके द्वारा दोबारा से आज मांग रखी गई है कि हर की पौड़ी स्नान करने के लिए हमें रवाना किया जाए। और आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि जो इनके पास एक परमिशन लेटर भी है, जो बताया जा रहा है कि हरिद्वार के जो डीएम है उनके द्वारा इनको जो परमिशन है वो दी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। पहले पीछे से आप नारों की आवाज सुन ही रहे होंगे। फिर से सिख समाज की तरपाल जो है हर साल की तरह डांडी चौक पर बिछ चुकी है। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले गुरमेल बाजवा जी, इनसे बातचीत करूंगा। जी बाजवा साहब, क्या कहना चाहेंगे? हर बार यहीं पे बिठा दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखो, ये बहुत एक हमारे प्रशासन और हमारे शासन के लिए, हमारे इस तानाशाही सरकार के लिए बड़ा शर्म का विषय है कि मान लो हर बंदा आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से कोई सुप्रताल आ रहा है तो कोई हरिद्वार आ रहा है। तो हम हरिद्वार जा रहे हैं तो हमें ना तो गंगा में डुबकी लगाने दे रहे हैं, ना वहां तक पहुंचने दिया जा रहा है। तो हम यही प्रशासन से, हम यही शासन से, यही अपने सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये एक सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है हमारे साथ। ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी क्रिमिनल बनता है वो एक ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसी सरकारें बनाती हैं, जैसे कि 1984 में इंदिरा गांधी कांड के बाद जो पंजाब के साथ हुआ था, वहाँ पे भी लड़के घरों से निकाल के मारे गए थे। वही काम अब होने वाला है कि मान लो हम ज्ञान गोदड़ी के लिए जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया जा रहा, तो हम भी इधर से तानाशाही करनी चालू कर दें तो क्या होगा? लाठीचार्ज होगा, मुकदमे लिखे जाएंगे। परमिशन भी रिटर्न में मिल चुकी थी, फिर भी इनके द्वारा रोका गया है। क्या ऐसा मामला है? भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे साथ ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है। तो एक बात हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो संघर्ष है पिछले 30 वर्षों से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। और सरकार से ही हम परमिशन लेने के लिए गए थे और सर डीएम साहब ने हमें कहा था कि ठीक है। अब रिटर्न में इनके पास नहीं है या इन्हें कोई आदेश है, ये हमें वो भी नहीं दिखा रहे। तो आपने इन्हें बोला कि आप डीएम साहब से बातचीत कर लो? हाँ, हमने इन्हें कहा कि हमारे डीएम साहब से हमने लिखित में दे रखा है, आप डीएम साहब से बातचीत करके आधे घंटे का हमने इन्हें टाइम दिया है, नहीं तो उसके बाद ये लाठी चार्ज करें, हम लाठी खाने के लिए जा रहे हैं। जब हमें परमिशन लेके ये रोक रहे हैं तो फिर तो हम ये बैरिकेड तोड़ के हरिद्वार हर की पौड़ी जाएंगे। ये लाठी मारे, गोली चलाएं, जो इनसे होता है वो करें, लेकिन परमिशन होने के बावजूद ये हमें कैसे रोक रहे हैं? तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हमारे साथ संजय चौधरी जी भारतीय किसान यूनियन से भी इनका समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। तो चौधरी साहब, देखिए बैरिकेड लगे हुए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह वो माहौल कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? भाई अब तो बताइए, यही बताओगे, इन्होंने रोके बिना मतलब एक गंगा स्नान करके अपने घर आ जाएंगे, कौन सा वहां से कोई मतलब ये भी तो कह रहे हम भी डुबकी लगा लेंगे, तो इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? गंगा में तो आस्था सभी की है, गंगा सबकी है। और छोटा सा स्थान हो, मानो वहाँ अपना एक गुरुद्वारा खाने पीना काम चल रहा था, वो भी ठीक, कोई बात तो है। तो भाई सरकार की हड़दर्मी, पता नहीं इनके कौन से अंधे कानून चल रहे भाई। किसानों को भुक्के मार दिए, मजदूर भुक्के मार दिए, जीएसटी, फलाना टैक्स, टिकटा टैक्स, रोड का ड्रामा। तो भाई सारे उल्टे काम है, उल्टा ही काम है बिना वजह। अब बताओ, ये रोक दिया पुलिस के बैरिकेड, हम लोग तो जाम नहीं करा। अब क्या बातचीत की गई है? हम तो पहले इनमें मुकदमा हो, पुलिस वालों में रोड जाम कर दिया, तो इनको खुद मुकदमा नहीं होता। देखिए परमिशन हमें रिटर्न में मिली है, क्या मामला है? ये एक्चुअली जो रैली जा रही है हकी पैड़ी के लिए, जो कि उनकी डिमांड है गुरुद्वारा की, इसकी परमिशन इनके द्वारा डिमांड करी गई थी, पर जो अभी हमें पता चला है कि रिटन परमिशन नहीं हो पाई है डीएम ऑफिस से, इसीलिए इनको यहाँ पे रोका गया है। जिस तरह से जाम है, मतलब इन्हें रोक दिया गया, अभी
यातायात में बाधित हो रहा है, इससे क्या ये रैली को इसीलिए हमने आउटर में रोका है क्योंकि जो सिटी क्षेत्र है, आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और इस अवसर पर सिटी क्षेत्र में भारी भीड़ भाड़ है और काफी जाम की स्थिति हो रही है, इसीलिए आउटर में रोका है। बाकी आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है और आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं अभी है। आश्वासन क्या दिया गया है? अभी यही आश्वासन दिया गया है कि अगले साल जब भी ये परमिशन के लिए अप्लाई करें तो टाइमली अप्लाई कर लें ताकि टाइमली परमिशन हो जाए और ये अपनी रैली ले जाएं। जैसा कि मैडम उन्होंने कहा गया है कि आप हमें केवल 5 आदमी को जाना तो वहाँ पे स्नान करने के लिए, इस विषय में आपकी ओर से उन्हें क्या जवाब दिया गया? हमारी तरफ से यही जवाब है कि जब तक कोई परमिशन नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति को जाने में अलाउ नहीं किया जाए। हमारे सिख समाज के लोग कुछ हर की पैड़ी पे जो ज्ञान गोदड़ी को की स्थापना को लेके एक इनकी डिमांड है, उसको लेके आप लोग हर की पैड़ी जाना चाह रहे थे, तो इनको यहाँ पे रोका गया और इनसे ये हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोग क्योंकि ये इशू वार्ता करके ही हल होना है, तो ये भी इस बात पे एग्री हुए कि जिलाधिकारी महोदय के सामने इनकी एक मीटिंग करा ली जाए। तो आगामी दिन में जब भी ये बताएंगे जिलाधिकारी महोदय के साथ इनकी बैठक करवाई जाएगी और इशू का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी? ज्ञापन में वही जो मैंने आपको बताया कि हर की पैड़ी पे जो ज्ञान गोदड़ी की स्थापना करने का इनका है वो डिमांड लिखा है। तो आखिरकार क्या कारण है इनको जो हर बार यहीं पे रोक दिया जाता है, क्यों नहीं जाने दिया जाता? जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी में हमें 5 लोगों को 4 लोगों को ले जाइए, तब भी नहीं माना जाता, क्या कारण है सर? नहीं देखिए, इनको ऐसे जब जत्थे के रूप में आते हैं तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इस वजह से इनको रोका गया। नहीं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि 5 लोगों को हमने मतलब 5 लोगों को रोकने की बात नहीं हुई है। अगर मतलब इस तरह से जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ये ज्ञापन तक मामला कब तक रहेगा या सारी लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा हर बार? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक की जाएगी इन लोगों के साथ में और प्रयास किया जाएगा कि इसका रिजॉल्व किया जाए।